अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून। अब आप कहें कि मुझे ये ऐप नहीं चाहिए, और ट्रस्ट में अगर आपने ये ऐप यूज़ किया तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। नंबर वन, आपके एक्सपेंस आपके कंट्रोल में आ सकते हैं। नंबर टू, आप एक्स्ट्रा जहाँ जहाँ लगाते हो आपको पता चलेगा और आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। अदरवाइज़ आप में से 90% लोग ऐसे हैं जिनका जो भी इनकम है वो सिर्फ अपने बैलेंस को देख के समझ जाते हैं कि बस ये मेरे पास बैलेंस है, इसको बचा के रहना है अगले सैलरी तक या अगले इनकम तक। लेकिन वो प्रॉपर उसको ठीक ठाक जिस तरह यूटिलाइज करना है वैसे नहीं करते। तो मैंने आपको भी क्या डिज़ाइन किया है, ये ऐप है, नाम इसका है वन बजट। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आपको दूंगा। आपने करना क्या है, ये भी मैंने फर्जी डाला हुआ है, तो आप उसको कैसे कर सकते हो। सबसे पहले आप इनकम में जाओगे, जैसे मैंने किया हुआ है, क्रिप्टो से इनकम, एक्सएम से इनकम, ग्रुप से इनकम। हमारे अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से करोगे। मंथ ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है, यहाँ पे लिखो सैलरी। आपकी सैलरी है लेट्स से 1 लाख। ठीक है, इधर खैर इधर आपने लिखना नहीं है 1 लाख, सैलरी आपने सिलेक्ट किया। इधर देखो 3-4 चीज़ें हैं, आपने सैलरी सिलेक्ट की। ठीक है, अमाउंट आपने लिख दिया यहाँ पे जितनी आपकी सैलरी है। ठीक है, ओके कर दिया। फिर आपने इसके बाद जो भी आपकी दूसरी इनकम है वो आपने सिलेक्ट करके ऐड कर दिया, तो आपके पास आ जाएगा यूं 3-4 चीज़ें जैसे ये मैंने बनाई है, आपके पास टोटल आ जाएगा। तब आपने क्या करना है, नेक्स्ट पेज में जाना है, बल्कि डैशबोर्ड से डायरेक्ट कर सकते हो स्पेंडिंग में। अब ये मैंने देखो लिस्ट एक बनाया हुआ है, आपने क्या करना है, ये प्लस पे क्लिक करना है। प्लस में आपने सबसे पहले यहाँ पे लिखना है कि क्या चीज़ आप बाय कर रहे हो। आप घर की शॉपिंग कर रहे हो, आप ग्रोसरी कर रहे हो, आप परफ्यूम ले रहे हो, आप कपड़े ले रहे हो, आप शूज़ ले रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स ले रहे हो, जो भी है आप इस पूरे लिस्ट में सेलेक्ट करो। अगर वो चीज़ नहीं है तो यहाँ पे आप उसको अदर लिखो, सिस्टम ऑटोमेटिकली वो वाले आइकन सेलेक्ट करेंगे जो आपने ऊपर लिखा हुआ है। नीचे अमाउंट लिखो, डेट लिखो, सेव करो। ये खुद ब खुद नीचे ऐसे लिस्ट बनता जाएगा। ठीक है, जैसे मेरा बना हुआ है। हो गया, 2 चीज़ें होगी। लेकिन हाँ, इससे पहले आपने तीसरा जो काम करना है, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है अपना बजट सिलेक्ट करना। मतलब आपने सबसे पहले इधर आना है, सॉरी 1 मिनट, सबसे पहले आपने ये सिलेक्ट करना है। बजट में आप आ गए, ये 1 टाइम है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपका ऑफिस का रेंट है, एक दफ़ा लिखो। आपकी यूटिलिटी बिल है, अप्रोक्सीमेट लिखो कि मेरी यूटिलिटी बिल इतनी होनी चाहिए। मैं स्टाफ की सैलरी दे रहा हूँ, ये मेरी स्टाफ की सैलरी है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये मेडिकल का है, उसके बाद क्या है, इंश्योरेंस का है, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट का है, एजुकेशन का है, शॉपिंग है, हाउस रेंट या ऑफिस रेंट वो आ गया, फिर फूड एंड रेस्टोरेंट। ये आप एक बजट बनाओ कि मैं हर महीने, जैसे मैंने यहाँ पे कहा है कि मेरे फूड का या रेस्टोरेंट का 50,000, ऑफिस का 70,000 प्लस 10,000 बिल आता है, फिर 3-4 हज़ार मेंटेनेंस आता है, फिर इंटरनेट बिल तो मैंने 1 लाख लिखा हुआ है। अच्छा, शॉपिंग 30,000 मतलब $100, इससे ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगा। एजुकेशन 30,000 मतलब $100, मैं ऊपर नहीं जाऊँगा। और ट्रांसपोर्ट $100, अगर मुझे पेट्रोल डालने हैं तो 100 के अंदर ही मैं करूँगा। अब जब जब ये होता रहेगा ना, आप उधर चीज़ें जो आप वहाँ पे चीज़ें लिखोगे वो ऑटोमेटिकली इधर से माइनस होती जाएगी। ठीक है, इधर से ये माइनस होती जाएगी कि आपने जो बजट बनाया हुआ है, समझ भी जाओगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, जो आपने बजट बनाया हुआ है ना, एक दफ़ा उस बजट को जैसे जैसे उस कैटेगरी में आप फ्लो करोगे पैसों को, शॉपिंग, अब आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 30,000। मैंने कितना स्पेंड किया हुआ है, 1,82,000, क्योंकि इसमें मैंने एक AC लिया हुआ है, 140 का तो AC आया, तो इसलिए ये देखो ओवर हो चुका है। तो ये यहाँ पे मुझे है कि आप शॉपिंग में ऊपर जाए, और ये दोनों अभी स्टिल रिमेनिंग है। ये भी इंश्योरेंस भी ऊपर ही जा चुका है। इंश्योरेंस मेरा कुछ नहीं है, मैं किसी और कैटेगरी में इंश्योरेंस ही लिख दिया भाई। अच्छा, जब आपने ये बनाया उसके बाद आप स्पेंडिंग पे आ जाओ। ठीक है, और यहाँ पे प्लस कर दो और ये सब कैटेगरी इस तरह बनाओ। तो फिर एंड पे क्या होगा आपका, एक तो ये रिजल्ट बनेगा, आपको पता चलेगा कि मेरा टोटल इनकम था, यहाँ पे ये है 8 लाख, और आपका 5 स्पेंडिंग हो गया, ये आपका बैलेंस है 1 मंथ में। ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट मंथ 0 से स्टार्ट होगा। हो गया, उसके बाद आप आ जाओ मंथली रिपोर्ट पे, खुद ब खुद बनेगा। इधर से आपको क्रिप्टो की तरह ग्राफ दिख रहा है कि आपका टोटल इनकम और आपका स्पेंडिंग एक दूसरे को कंपैरिजन। यहाँ पे जब दूसरा मंथ ऐड होगा
फिर इन दोनों मंथ के बीच में इस तरह बनेगा कि कौन सा मंथ आपने ज़्यादा अच्छी सेविंग की हुई है, आपने अपने स्पेंडिंग से क्या क्या रिमेनिंग छोड़ा हुआ है। इसके बाद अगर आप जाते हो तो इन्वेस्टमेंट है। अब इन्वेस्टमेंट के अंदर यूएसडीटी में है, आपने जो भी लिखना है। फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट इन्वेस्टमेंट किस में, दूसरा इन्वेस्टमेंट किस में, जैसे ये मैंने फर्जी लिखा हुआ है। फिर आज की इन्वेस्टमेंट की टोटल अमाउंट कितना अवेलेबल है, कितना आपका लॉस में चल रही है, प्रॉफिट में, ये सिस्टम खुद करेगा। लेकिन ये पेज और वो जो आपका बाकी बजट है घर वाला, वो आपस में मिक्स नहीं है। इसका अलग हिसाब किताब है, उन दोनों का अलग है, ये किसी चीज में मिक्स नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है आपका शॉपिंग लिस्ट। अब ये फैमिली वालों को बड़ा मजा आएगा, ठीक है। इस पे क्लिक करो, बीवी कह रही है या अम्मा जी कह रही है शॉपिंग करनी है, तो आपने क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल उसने बोला फ्रूट लेके आना है, आपने फ्रूट पे क्लिक कर दिया, क्रिएट लिस्ट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। यहाँ पे बस सिर्फ लिखना है, मैंने अभी बनाया है ना, तो मैं आपको अभी टाइम नहीं जाया करूंगा, मैं अब दिखाता हूँ। फ्रूट को देखो, ये फ्रूट है, खुद ब खुद बनता है, ठीक है। ये सारी लिस्ट है फ्रूट की। अगर आप कुछ लिस्ट करना चाहते हो तो ऊपर ये प्लस करके नाम लिखो, लेकिन बाकी जो है अगर बनाना है, मैं बनाना को क्लिक करता हूँ, ऐड हो जाएगा। एप्पल है, ऐड हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ग्रेप्स है, ऑन हो जाएगा। तो ये सारा लिस्ट बनेगा, आपको सेव करने की जरूरत नहीं, बन गया। अब क्या करना है, आपने उठा के ये व्हाट्सएप पे क्लिक करना है। अगर आप इस ऐप में भी देखना चाहते हो तो आपकी मर्जी, लेकिन ऐप ये होगा अगर इंटरनेट नहीं है तो ये नहीं खुलेगा। लेकिन आपने लिस्ट बनाया, घर में बोला ये लेके आओ, ये लेके आओ। सिमिलर अगर आप जाते हो मेडिसन में, ठीक है, अब यहाँ पे देखो मेडिसन फार्मेसी में, ठीक है, मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो कौन कौन से मेडिसिन घर में मांगे हुए वो आप लिस्ट करो, नहीं तो नाम यहाँ पे लिखो। बाद में फार्मेसी जाके बंदे को याद नहीं रहते कौन कौन से मेडिसिन थे, इधर नाम लिखो, ऐड करो, खुद ब खुद लिस्ट बनेगा। उठा के यूं करो क्लिक, एंड मैं अपने आप को करता हूँ व्हाट्सअप एंड इंटर, तो यहाँ पे आ जाएगा ये मेडिसिन चाहिए, ये मेडिसिन चाहिए, ये मेडिसिन चाहिए। नहीं तो इसके अलावा क्या करना है, फ्रूट आपसे मांगे हुए घर में किधर गया, ये शॉपिंग लिस्ट आ गया। फ्रूट मांगे हुए, मैंने इसको उठा के व्हाट्सअप किया। दुकान में जब मैं वहाँ पे स्टैंडिंग रहूँगा तो मुझे पता चलेगा कि मुझे इनमें से कौन कौन से फ्रूट लेने और कौन कौन से नहीं लेने, ठीक है। ये हो गया आपका वन साइडेड वर्ड। अच्छा, अब आते हैं मेन पेज पे, डैशबोर्ड पे। तो डैशबोर्ड आपको नीचे क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहे हैं आपकी टोटल स्पेंडिंग, जो भी आपने चीजें स्पेंड की हुई लिस्ट बना हुआ है नीचे। अगर आप उसको ऐसे कंपैरिजन में देखना चाहते हो, आपकी इनकम ग्रीन है और आपकी स्पेंडिंग रेड है, तो ऑलमोस्ट करीब है, मतलब नेट टू नेट जा रहे हैं। मजीद पैसे स्पेंड करना 20 दिन नहीं चाहिए। फिर नीचे ये टोटल लिस्ट बनेगा और ये आपका एक और कैटेगरी बनता है कि आपका जो बजट था उसके अगेंस्ट कितना आपने स्पेंड किया और कितना आपके पास अवेलेबल है। ये वो है जो रिसेंटली आपने अगर कुछ ऐड किया हो। फिर अगर आप डैशबोर्ड पे आते हो तो ये तो सारी लिस्ट है, आप अपने लिए एक नया पेज बना सकते हो सकता है मुझसे कोई मिस हो गए तो आप अपना बना सकते हो। सेटिंग में जाके आप कुछ चीज़ें वो कर सकते हो, मूड अपना लाइट और ग्रीन कर सकते, वाइट कर सकते हो, डार्क एंड लाइट कर सकते हो, लॉग आउट एंड लॉग इन। और ये आप किसी अपने फ्रेंड को भी दे सकते हो, अपने फैमिली वालों को भी दे सकते हो। ना ये क्रिप्टो है, ना इसका क्रिप्टो से लेना देना है, ये एक सिंपल ऐप है जहाँ पे आप अपनी बजट बना सकते हो। अब इससे होगा क्या, मैं आपको भी बता रहा हूँ। जब आप मंथली रिपोर्ट में आओगे ना, एंड आपकी इसकी मैं बताऊँ, जब आप मंथली रिपोर्ट में आओगे यहाँ पे ये हर मंथ बनता रहेगा, बनता रहेगा, बनता रहेगा। लेट्स से 6 मंथ गए, तो अब आप देखो 6 मंथ में जो आपने बजट बनाया था इस पेज में, कि मेरा कैसे बजट कैसे होता है। थोड़ा सा अभी वीडियो लंबी ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आपका 1 लाख इनकम है, तो कोई भी बेवकूफ़ बंदा होगा जो 100% पूरे लगाएगा। लेट्स से आपने 70 लगाना है, 30,000 आपका हो गया सेव। एक और जीरो डालो, ये भी एक और डालो, 30,000 आपका रह गया, 30 के। ये आपको हर वक्त कैसे याद रहेगा और कैसे आप समझोगे, कैसे जज करोगे मुझे 70 लगाना है, 30 को सेव करना है। हर वक्त ये स्कूल बच्चों का कितने दिया, ट्रांसपोर्ट का कितने दिया, ग्रोसरी कितना दिया, शॉपिंग कितना किया, फ्रूट लिया, सब्जी ली, पेट्रोल डाला, मोबाइल में किया, अपने फैमिली में किसी को पैसे दिए, ड्रेसेस ली, यार 50 चीज़ें कौन याद रख सकता है। ये सिस्टम सब याद रखेगा। और ये बनने के बाद ये जब 30 आप एक महीने करोगे, 30 दूसरे करोगे, अगले महीने 40 करोगे, 50 करोगे, तो 6 महीने बाद आप देखोगे आपके पास 2 लाख सेव होगा इस हिसाब से, इस ऐप के थ्रू, ठीक है। तब आपको यकीन होगा। और अगर मैंने आपको ऊपर दिखा भी दिया
किसी फील्ड में जो आपने बजट बनाई है, इसमें अगर कहीं पे आप एक्सीड कर रहे हो ना, तो ये आपको आइडेंटिफाई कर रहा है कि भाई अब देखो ये मुझे कह रहे हैं ना बस करो। हालांकि मेरा ये घर का है नहीं, ऑफिस का है, इतना ही रेंट है, लेकिन लिखा हुआ है 1 लाख और इधर कितने के हुए 92। तो अब मुझे मतलब है कितना रिमेनिंग है, ये रिमेनिंग है 8,000 तकरीबन। तो अब मुझे कह रहे हैं अगर आपने ऑफिस में मजीद स्पेंडिंग करनी तो 8,000 से ऊपर आप नहीं जा सकते हो। तो अगर मैं नहीं गया तो ये 8,000 मेरा सेव हो गया। इसी तरह ये 30,000 है एजुकेशन पे, तो मेरा 21 लगा हुआ है, 9,000 सेव। ये मैंने फर्जी बनाया हुआ है सब कुछ, ठीक है। ट्रांसपोर्ट का, पेट्रोल का 30,000, ठीक है। अभी तक मेरा कितना लगा है 22,000। कौन है 22, 8 दिन में 22 कौन लगाते हैं, लेकिन मैंने फर्जी लिखा हुआ है। तो 8,000 रिमेनिंग। जब मंथ खत्म हो जाएगा तो मुझे ये सिस्टम मैसेज आएगा मंथली रिपोर्ट में कि आपका बजट था 70,000, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, और आपने 30,000 सेव किया इस मंथ। ट्रस्ट में एक बात बताऊं, ये भी मैं चाहता हूं मेरे यूजर इस तरह अपने पैसे सेव करें, बचाएं। अगर आप देखते हो ना, कभी कभी आप लोग स्पेंडिंग करते हो, आपको पता ही नहीं चलता आपने क्या बाई किया क्या नहीं, क्योंकि कल का आपको याद नहीं है यार, अभी क्या कहा है आपको कल याद नहीं होगा मैंने कल क्या कहा है। तो इतनी हर दिन शॉपिंग, हर दिन स्पेंडिंग कौन याद रख सकता है। ये ऐप आपकी हेल्प करेगा अगर आप यूज करोगे। दैट्स इट एंड टेक केयर। अल्लाह।